आज की इस वीडियो में बच्चों हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें से दो प्रकार संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया के बच्चों हमारे पास मुख्य 5 प्रकार है, जिसमें से हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विस्थापन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया में बच्चों संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इस अभिक्रिया में बच्चों हमारे पास दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास दो अभिकारक है ए और बी, ये दोनों अभिकारक मिलकर बच्चों एकल उत्पाद ए बी बनाते हैं। इस ए को काट लीजिएगा बच्चों। इस अभिक्रिया में क्या दिखाया गया है कि हमारे पास दो अभिकारक है ए और बी, एकल उत्पाद बनता है ए बी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। जैसे बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल है कोयले का दहन। कोयले में क्या होता है बच्चों? हमारे पास कार्बन होता है, और जब भी हम किसी चीज का दहन करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें बच्चों दो अभिकारक हो और एकल उत्पाद हो, इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये वाला जो एग्जाम्पल है बच्चों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? बिन भिगा हुआ चूना हम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सूखा चूना। चूने में क्या करते हैं बच्चों? हम पानी डालते हैं तो हमारे पास चूना क्या हो जाता है? गीला हो जाता है या फिर भीग जाता है। तो हमारे पास भीगे हुए चूने का फॉर्मूला आता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस अभिक्रिया में बच्चों दो अभिकारक होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। जैसे ही इन दोनों अभिकारकों की अभिक्रिया होती है, हमारे पास एकल उत्पाद आता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं भिगा हुआ चूना। इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, जैसे कि चूने का फॉर्मूला बताओ। तो चूने का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे ही आप चूने में पानी डालते हो तो आपका क्या पदार्थ बनता है? तो जैसे ही आप चूने में पानी डालते हो बच्चों तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों। और ये क्या हो जाता है बच्चों? हमारे पास बुझा हुआ चूना। इस अभिक्रिया को कैसे याद कर सकते हैं बच्चों? हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो, यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में टूट जाता है बच्चों। ये हमारे पास कैल्शियम आयन होते हैं और ऑक्सीजन आयन होते हैं बच्चों, जो हम 9th में सीख कर आए हैं। और जो हमारे पास वाटर होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूट जाता है बच्चों। जैसे यहाँ पे क्या होता है बच्चों? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे बच्चों कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है और OH 1 नेगेटिव होता है बच्चों। तो ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूले बनाने बच्चों आप क्लास 9th में सीख गए होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना पाऊँ। इस तरीके से बच्चों ये अभिक्रिया हो जाती है। इसको आप इस तरीके से खोल कर तोड़ कर याद करोगे तो ये आसानी से याद हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट अभिक्रिया है बच्चों हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है बच्चों टूटना, और ये बिल्कुल अपोजिट होती है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया में बच्चों दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते थे। यहाँ पे क्या होता है? संयोजन का उल्टा होता है। हमारे पास बच्चों एकल अभिकारक होता है, जैसे कि ए बी। ये एकल अभिकारक बच्चों दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एकल अभिकारक दो उत्पादों में या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए। वियोजन अभिक्रिया में बच्चों किसी भी अभिकारक को तोड़ने के लिए आप या तो ऊष्मा का उपयोग कर सकते हैं या प्रकाश विद्युत धारा का बच्चों।
सो इसी वजह से वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला प्रकार हमारे पास है बच्चों उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार हमारे पास बच्चों प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा प्रकार है बच्चों विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इन तीनों की डेफिनेशन बच्चों बिल्कुल सेम है, बस आपको चेंज करना है कि किस वजह से आपका अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। जैसे बच्चों उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में उष्मा देने की वजह से या हीट करने की वजह से टूट जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उष्मीय वियोजन की परिभाषा लिख सकते हो। सो उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों, हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये CO3 क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही आप इसको हीट करते हो या उष्मा देते हो बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट दो उत्पादों में टूट जाता है बच्चों, जो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे याद कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट जाता है बच्चों कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट 2 नेगेटिव में। हमेशा जो हमारा कार्बोनेट होता है बच्चों वो हमेशा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ से एक ऑक्सीजन आपका बचा है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। सो कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों जैसे ही हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते हैं। इस तरीके से आप तोड़कर इसको याद कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कैल्शियम और कार्बोनेट में टूट जाता है। जहाँ भी कार्बोनेट होता है बच्चों वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही बनती है और क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अलग से निकल जाती है और ये कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेती है। तो इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से याद कर सकते हो। इसी अभिक्रिया में बच्चों एक उदाहरण और है हमारे पास होता है बच्चों FeSO4। इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। और जैसे ही बच्चों आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हो या हीट करते हो बच्चों, तो हमारे पास बनता है Fe2O3। इसका नाम है बच्चों फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे पास गैस होती है बच्चों। और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि 3 ऑक्साइड बच्चों, ये भी हमारे पास गैस होती है। सो इस अभिक्रिया को हम कैसे याद कर सकते हैं बच्चों, देखो बच्चों हमारे पास जहां भी सल्फेट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो जो भी बाकी आपका बचता है उसको आप साइड में लिख सकते हो। जैसे बच्चों यहाँ पे Fe आपका बचा है तो आपने क्या ले लिया, Fe2 ले लिया। और ऑक्सीजन को जब आप गिनोगे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे O2 है, O3 है, तो टोटल कितनी हो गई 5। तो बची हुई ऑक्सीजन को आप इसके नीचे रख लेते हो। तो ऐसे करके आप क्या करते हो, इनको रिमाइंड कर सकते हो, रट सकते हो, समझ सकते हो बच्चों। सो यहाँ से इस अभिक्रिया से बच्चों एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि FeSO4 का रंग कैसा होता है। FeSO4 का फॉर्मूला होता है बच्चों FeSO4.10H2। ये हमारे पास फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है। इसका जो रंग होता है बच्चों हल्का हरा होता है। और जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या बनता है, FeSO4 बनता है बच्चों। और FeSO4 का जो रंग होता है वो सफेद होता है। और जैसे ही आप FeSO4 को हीट करते हो तो हमारे पास बनता है Fe2O3। इसका जो रंग होता है बच्चों लाल भूरा रंग होता है। तो ये रंग आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये वाला होता है FeSO4.10H2O। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं हमारे पास FeSO4 बनता है जिसका रंग होता है सफ़ेद। और जब हम इसको भी गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है Fe2O3 जिसका रंग होता है लाल भूरा। तो आई होप आपको उसमें वियोजन अभिक्रिया समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों प्रकाशीय वियोजन। इसकी परिभाषा सेम ऐसी ही है,
बस कारण बदल जाता है। ऐसी अभिक्रिया बच्चों जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में प्रकाश पड़ने की वजह से टूट जाए, तो ये क्या हो जाती है बच्चों, प्रकाशीय वियोजन। इसमें हमारे पास है बच्चों सिल्वर क्लोराइड, तो ये क्या है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। तो जैसे ही बच्चों सिल्वर क्लोराइड के ऊपर प्रकाश पड़ता है, ये सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इसको हम संतुलित कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे पास सिल्वर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना नहीं आता तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी अभिक्रिया का नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे ही आप सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रखते हो, यहाँ पे हमारे पास बनता है बच्चों सिल्वर धातु और ब्रोमीन गैस। इस वाली अभिक्रिया का उपयोग बच्चों हम फोटोग्राफी में करते हैं। सो आई होप आपको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों, हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में पानी डाल लेते हैं और इसके अंदर से हम विद्युत धारा को प्रवाह करवाते हैं बच्चों बैटरी लगाकर। तो जैसे ही हम इसके अंदर से करंट या विद्युत धारा प्रवाह करवाते हैं बच्चों, ये हमारे पास जो वाटर होता है, जल होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, जिसमें हमारे पास जल यानी कि एकल अभिकारक दो उत्पाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत धारा प्रवाह करने की वजह से टूट गया। सो आई होप आपको बच्चों वियोजन अभिक्रिया समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स तक शेयर करें।